हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, आप सभी मिस्टर टेलर के दिए हुए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू द ग्रेटर एफिशिएंसी। ये सभी प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आज के दौर में, लेकिन 2 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बीच में स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहता है, उन्हें क्लियर नहीं होता कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स बहुत सिमिलर नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके बीच का जो एक स्लाइटली सा डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, हार्मनी का मतलब भी होता है यूनिटी, एकता। कॉपरेशन का मतलब भी यही होता है कि मिलकर काम करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये बात करता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों पार्टीज़ के बारे में। यहाँ पर मिस्टर टेलर ने क्या नोटिस किया था कि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ये सोचती है कि वर्कर्स कामचोर होते हैं और वो अपना फुल एफिशिएंसी तक का काम नहीं करते। इस वजह से वो कोशिश करती थी कि वो वर्कर्स से ज़्यादा काम करवा पाए, और वर्कर्स के माइंड में ये रहता था कि हम कितना मर्जी काम कर ले, बट हमें कंपनी जो है वो अच्छा सैलरी, अच्छा बोनस नहीं देती। कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है फिर भी हमें उसमें से अच्छा हिस्सा नहीं मिलता। इस वजह से दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ी रहती थी और इसका नतीजा होता था स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स। जब भी मैनेजर्स को वर्कर्स को लगता था कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, वो स्ट्राइक्स करते थे और मैनेजमेंट भी टाइम टू टाइम वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस समय। तो मिस्टर टेलर ने ये प्रिंसिपल को इन्वेंट किया और कहा कि दोनों पार्टीज़ को ये समझना ज़रूरी है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो वर्कर्स को सैलरी बोनस कौन देगा, और अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होंगी और अच्छे प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब मैनेजमेंट के बिना वर्कर्स काम नहीं कर सकते, वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकती। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ इन्हें मिलकर काम करना चाहिए। इन दोनों के माइंड में एक दूसरे के लिए जो गलत बातें हैं उसको रिमूव करना ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया जिसका नाम था मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब दिमागी क्रांति लाना। मैनेजमेंट को ये समझाने की कोशिश की गई कि वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें समझो और वर्कर्स को अच्छा सैलरी बोनस दो। और वर्कर्स को ये समझाया गया कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स के बावजूद भी उसके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी सैलरी या बोनस वो कभी कभी नहीं भी दे पाती। तो दोनों को एक दूसरे की समस्या समझनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है। हार्मनी मतलब एकता, मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे से अलग मत समझो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये जो बात है, ये बात की गई है हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में कि जब भी एम्प्लॉयज़ किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हमेशा कॉपरेशन में काम करना चाहिए। एक कंपनी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन सबका मकसद एक होता है। सभी का ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी सेल्स करना, कस्टमर सेटिस्फाई करना, गुड प्रॉफिट्स कमाना। उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है कि जब भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी काम को कर रहे हैं तो उन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और एक ही कॉमन गोल्स के साथ काम करना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो यूनिटी की बात हुई है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बारे में, कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और इस वाले पॉइंट में बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ को कॉपरेशन के साथ काम करना चाहिए। मतलब आई की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, वी की फीलिंग रखनी चाहिए। हम ये काम करेंगे ऐसा उनके मन में होना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें उनके मन में नहीं होनी चाहिए। टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है, और अगर आप मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाती रहूँगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।